मैं हूँ सार्थक और मैं रहता हूँ मुंबई में पिछले 1 साल से, क्योंकि मेरी जॉब यहाँ पर है। जॉब यहाँ पर है और परिवार दिल्ली में है। तो अब जब परिवार से दूर रहो तो जीवन में सिर्फ दोस्त रहते हैं जो आस पास हो, और मेरा भी वही हाल है। 5.5 दिन काम करो और 2.5 दिन दोस्तों के साथ मिलो। पर अब जब दोस्तों से मिलने जाते हैं तो थोड़ा अल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और फिर फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ जाती है। अब लोगों से मिलना तो अच्छा लगता है, पर जब दोस्तों के दोस्त भी जुड़ जाएं जिनसे कुछ लेना देना नहीं होता तो मामला थोड़ा संगीन हो जाता है। और फिर इन्हीं दोस्तों में कभी किसी की नौकरी की जगह बदल जाती है या किसी का पैकेज बढ़ जाता है, बट हर बात घूम फिर के पीने पर पहुंच जाती है। और ऐसा ही एक दिन था जहां एक दोस्त जा रहा था क्योंकि उसकी लोकेशन बदल गई थी। तो थाने के किसी कोने की जगह चुनकर रात के 10:30 बजे सब पहुंच जाते हैं। ये जगह देखकर ऐसा लगता है कि किसी की शादी चल रही हो और हम वहाँ के बिन बुलाए मेहमान हैं। ऊपर से ये जगह थाने की बॉर्डर पर तो थी, पर वो बॉर्डर दूर वाला बॉर्डर था जहाँ पे पहुँचने में भी बहुत समय लग गया और वापस आने में भी बहुत समय बर्बाद हो गया। आरएंड वी ऑल सिनर्स। यहाँ पे सिनर्स का मतलब भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। मटन लवर खाते हैं भाई। यार आज मटन खाएंगे भाई। यस, मतलब डाउटफुल थोड़ा, बट नहीं यार। मटन कबाब खाया था, सीख कबाब कहाँ पे? हाँ, कैसे रहे? कोई अच्छी था भाई। वेज भी अच्छे थे, चिकन भी खा। ये जो थाने की मीटिंग थी ये बहुत जल्दी निपट गई, और ना जाने क्यों मैंने सोचा था कि अपने जीवन में सुधार करना चाहिए और दारू का जो सेवन है वो कम करना चाहिए। और इस रात को मैंने दारू नहीं पी, लेकिन मैंने दारू नहीं पी तो भी अभी तुम अगर मेरे को कैब में देख रहे हो तो तुम्हें यही लगेगा कि मैंने पता नहीं कितनी दारू पी है और मैं एकदम चित हो गया हूँ। बट मैं चित इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये जगह बहुत दूर है और मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात को 10:30 बजे अगर हम जगह पे पहुँचे हैं तो 2-2:30 बजे से पहले तो हम नहीं निकल रहे थे, और करते करते 2-2:30 बज गए थे और यहाँ पे पता नहीं कोई रोक टोक भी नहीं थी। तो अब जैसे तैसे करके फ्राइडे नाइट तुमने अच्छे से बिता ली है, बट अब तुम्हारे पास एक सैटरडे और एक संडे है, जो कि अच्छी बात है। बट तुम सैटरडे और संडे को तुम ऐसे थोड़ी ना जाने दोगे, तुम्हें कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना। और ऐसे ही मतलब बाइक पे सवार होके मैं निकल जाता हूँ चेंबूर में एक जगह, चेंबूर या सायन, वो जगह एग्जैक्टली कहाँ थी मुझे भी याद नहीं है, बट उसका नाम भी मैं प्रोनाउंस क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। बट किचन 1935 उसके आगे वाला वर्ड तुम्हें आगे वीडियो में दिख जाएगा। बट हम निकल जाते हैं और हम सोचते हैं कि आज का सैटरडे अच्छे से बिताएंगे, एक नॉर्मल सा बढ़िया सा डिनर करेंगे। और मैंने तो वैसे भी ठान रखा था कि दारू की कंजम्पशन मैंने वैसे भी कम करनी है, तो मैं तो नहीं पीने वाला था। उसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो तुम्हारा बिल कम आता है और एक तुम सीधे साधे सही अवस्था में घर तक पहुंच जाते हो। तो बस जगह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या खाया जाए आज की रात को। तो देखते ही देखते पहुंच जाते हैं ब्रेजरी 1935 किचन एंड बार। देखने में तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार है और अंदर से भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार ही होती है। अच्छा खासा एम्बियंस है, बाहर बैठने की जगह है, अंदर भी बैठने की जगह है। बट अब एक बार एक जगह पहुंच जाओ तो फिर सोचते हैं कि क्या खाया जाए। हम हैं नॉर्थ इंडिया से मेजरली, तो हमें नॉर्थ इंडियन कुजीन की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो वही सोचते रहते हैं कि यार अब क्या टिक्के शिक्के कब तक खाएंगे, कोई क्यों ना कुछ नया करा जाए। तो ऐसे ही देखते देखते हम सोचते हैं कि आज कुछ इंडियन नहीं, कुछ अतरंगी, कुछ बाहर का खाएंगे और हम टाकोस मंगाते हैं, वो भी चिकन टाकोस। मेरा भी। और ये टाकोस आने के बाद हमें लगता है यार ये तो क्रंची निकले, सॉफ्ट नहीं, और फिर सोचा बोलना चाहिए था। और फिर वहाँ पे खाना पीने का सिलसिला चालू हो जाता है और ऐसे ही करते करते बस रात पता नहीं कैसे बीत जाती है और फिर अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करना चालू हो जाता है। और ये था एक सैटरडे का दिन। मैं आधी वीडियो शूट नहीं कर पाता, वरना फिर मेरे दोस्त सोचेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब वीडियोस का करने क्या वाला हूँ, यूट्यूब पे डालूँगा, कहाँ डालूँगा, और फिर पंचायत चालू हो जाती है। इसलिए मैं उनके सामने ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करता हूँ।
खैर ये रात बीत जाती है और कैब का सफ़र लेते लेते और कैब में एक छोटी सी झपकी मार के मैं फाइनली अपने घर पहुंच जाता हूँ और ऐसे ही बीतता है ये सैटरडे का दिन।